आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कैलाश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ जिला दर्शन। और जिला दर्शन में कौन सा जिला? डीडवाना कुचामन। कौन सा जिला? डीडवाना कुचामन। आज हम लोग जो नए जिले बने 19 जिले में जो अपना नया जिला है डीडवाना कुचामन है, उसे डीडवाना कुचामन जिले से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीडवाना जो कुचामन जो नया जिला बना है, उसकी मंजूरी तो आप सबको ही पता है। मैंने सब जिलों में आपको बताता हूँ मंजूरी कब दी गई, मंजूरी कब दी गई। तो इनकी मंजूरी है, मंजूरी मैंने आपको बता दी। मंजूरी कितनी हो गई आपकी? 17 मार्च मंजूरी दी गई अपनी 17 मार्च 2023 को। और इनका कैबिनेट बैठक में गठन की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? ये तो मंजूरी होगी, गठन है आपका, वो आपका 4 अगस्त है, 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना है अलग अलग जिलों की अलग अलग तारीख है। कुछ जिलों की 5 अगस्त है, कुछ की 6 अगस्त है, कुछ की 7 अगस्त है। तो अपनी डीडवाना कुचामन है उनकी अधिसूचना है वो 7 अगस्त है। वो तारीख आपको पूछता नहीं कोई, आपको मेन 2 तारीख पूछेगा। एक तो होगी आपकी इन जिलों की जो नए जिले बने 3 संभाग और बने, उनकी मंजूरी कब दी गई? मंजूरी दी गई 17 मार्च को। और उनका कैबिनेट बैठक में गठन कब किया गया? 4 अगस्त को। अधिसूचना की बात करें, अधिसूचना अपनी होगी 7 अगस्त। उसके बाद में ये आप देख सकते हो, ये आपका डीडवाना कुचामन का मैप आपको दिखाई दे रहा है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ये नया जिला बना है ये किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है। ये अपना जिला बना है नागौर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना जिसका नाम है डीडवाना और कुचामन। इस जिले में आपकी कितनी तहसीलें हैं? इस जिले में आपकी 8 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं? एक आपकी होगी डीडवाना, दूसरी मोलासर, तीसरी छोटी खाटू, चौथी लांडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। कुल मिला के आपकी 8 तो तहसीलें बनाई गई हैं इसके अंदर और 6 आपके उपखंड बनाए गए। यदि आपको पूछ लें कि डीडवाना कुचामन जो आपका जिला है दोनों का सम्मिलित रूप है, डीडवाना अलग सिटी है, कुचामन आपकी अलग सिटी है। ये पहले अपने नागौर की शिक्षा नगरी होया करती थी, अब तो ये अपने अलग जिला बन गया डीडवाना कुचामन। पहले जब नागौर जिला सम्मिलित एक साथ में था डीडवाना कुचामन उसमें सम्मिलित थे, उस समय नागौर की शिक्षा नगरी अपनी डीडवाना और कुचामन थी। नागौर की शिक्षा वैसे राजस्थान में शिक्षा नगरी बात करते थे, आपको पहले बहुत पता ही है, कोटा है अपनी। उसी प्रकार है नागौर की जो शिक्षा नगरी थी वो डीडवाना कुचामन है वो अलग हो गया। इसमें डीडवाना अलग सिटी है, कुचामन आपकी अलग सिटी है, दोनों का सम्मिलित रूप नाम दिया गया डीडवाना और कुचामन। इसमें आपके कितने जिले कितनी तहसीलें बनाई गई? आपकी 8 तो तहसीलें बनाई गई और 6 आपकी क्या बनाए गए? उपखंड बनाए गए। ये आप इसका मैप देख सकते हो। ये आपका लांडनू हो गया, डीडवाना हो गया, मोलासर हो गया, कुचामन सिटी हो गया, नावा हो गया, छोटी खाटू हो गया, मकराना हो गया और परबतसर हो गया। परबतसर के बारे में तो हर कोई जानता ही है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध अपना तेजाजी का पशु मेला पड़ता है जिसे राज्य सरकार को सबसे अधिक इनकम प्राप्त होती है। ये एकमात्र मेला है जो मतलब राज्य का वह मेला जिससे राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। आपको पता है ये जो नागौर के बेल है क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है, इनके साथ में वहाँ पर राजस्थान के जो बीकानेर जिले के ऊँट है उनका भी वहाँ पर क्रय विक्रय होता है। अब इसके बारे इस जिले के बारे में हम लोग जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीडवाना की स्थापना की बात करते हैं। डीडवाना की स्थापना की थी अपने डीगू शाह नामक डीडवाना की स्थापना किसने की थी? डीगू शाह ने की। अब ये जो स्थापना है आज से कम 2000 साल पहले स्थापना की, आज की स्थापना नहीं, कम से कम 2000 वर्ष पूर्व की बात है। 2000 वर्ष पूर्व, आज वर्तमान से 2000 वर्ष पूर्व डीगू शाह ने डीडवाना की स्थापना की थी। आपसे पूछ ले कि डीडवाना की स्थापना किसने की? डीगू शाह ने आज से 2000 वर्ष पूर्व की है। अब हम बात करें आगे कि जो आपका डीडवाना और कुचामन है वो एक नया जिला बना है। किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है? वो आपका नागौर से होकर एक अलग होकर एक नया जिला। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। डीडवाना कुचामन है वो नागौर जिले से होकर एक नया जिला बना है अपना। उसके बाद में आपको ये बात तो पता ही है कि मारवाड़ का सिंह द्वार किसे कहते हैं? डीडवाना को कहते हैं मारवाड़ का सिंह द्वार। मारवाड़ का सिंह द्वार किसे बोलते हैं? डीडवाना को।
थर्ड टॉपिक हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। पहला हो गया डीडवाना की स्थापना किसने की? टीपू शाह ने कब की? 2000 वर्ष पूर्व की अपनी। उसके बाद में डीडवाना कुचामन जो आपका जिला है वो किस जिले से अलग होकर बना है? वो आपका नागौर जिले से होकर एक अलग जिला बना है। मारवाड़ का सिंह द्वार की बात करते हैं, मारवाड़ का सिंह द्वार है आपका डीडवाना। कौन सा है? डीडवाना। आगे चलते हैं, पता करते हैं कि आपके 10 संभाग है राजस्थान में, तो 10 संभाग में जो अपना डीडवाना कुचामन जिला वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो डीडवाना कुचामन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका जो डीडवाना कुचामन है किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। डीडवाना कुचामन आपका अजमेर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? वर्तमान में किस संभाग में आता है ये जिला? अजमेर संभाग में। और राजस्थान में कितने संभाग है? 10 संभाग है। अजमेर संभाग के अंतर्गत डीडवाना कुचामन जिला अपना सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि बात करें कि डीडवाना कुचामन जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो आपकी डीडवाना और कुचामन है उसकी सीमा है वो 5 जिलों से लगती है। 5 कौन कौन से जिले? एक आपका हो गया नागौर, दूसरा चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर। कितने जिलों से? डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है उस जिले की सीमा अन्य 5 जिलों के साथ में लगती है। एक आपका नागौर हो गया, दूसरा आपका चूरू हो गया, तीसरा आपका सीकर हो गया, चौथा आपका जयपुर ग्रामीण हो गया और पांचवा आपका कौन सा हो गया? अजमेर हो गया। आपसे पूछे कि डीडवाना कुचामन जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? 5 जिलों का नाम तो नहीं पूछते, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है किस जिले के साथ नहीं लगती, तो अपने को पता होना चाहिए जो जिलों के साथ लगेगी। 3 ऑप्शन में दे दिया आपने, एक में चूरू दे दिया, एक में नागौर दे दिया, एक सीकर दे दिया, एक साथ में अलग भीलवाड़ा दे दिया। किस जिले के साथ डीडवाना कुचामन की सीमा नहीं लगती? तो राइट आंसर सीधा भीलवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि इनकी सीमा किन किन जिलों के साथ में लगती है। इसके बाद में जितने भी अपने डीडवाना कुचामन के जो परिवहन है, जितनी भी गाड़ियां हैं, उनमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है हर गाड़ी में, जैसे किसी में लिखा होता है RJ21, RJ30, RJ18, RJ अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है RTO गाड़ी का परिवहन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डीडवाना कुचामन जो नया जिला है उसका परिवहन रजिस्ट्रेशन नंबर कितने है? RJ37, RJ37 है। याद रखना अपना परिवहन रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है? RJ37। उसके बाद में कोई अन्य नंबर दिए जाएंगे, पहले उसमें लिखा जाएगा RJ37। अलग अलग जिलों के परिवहन रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आपको फिर भी पता तो होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यदि वहां रहते हो तो वहां के लोगों को पता है, लेकिन जो दूसरे जिले के हैं, दूसरे क्षेत्र के हैं, उनको यदि पता नहीं है तो कम से कम पता कर लें। तो पता नहीं कहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, हम तो पहले से ही तैयार हैं। अगला है अपना क्वेश्चन है, अगला है कि 3 जो रियासतें थी, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, एक तो थी आपकी मारवाड़, दूसरी आपकी शेखावटी और तीसरी बीकानेर। इन तीनों का संगम, ये तीनों किस क्षेत्र में ये मिली थी? तीनों रियासतें एक दूसरे से जब मिली थी, एक दूसरे को सम्मिलित किया गया था, वो क्षेत्र था, जिला था आपका डीडवाना। कौन सा जिला? डीडवाना। जब रियासत काल की बात है, अभी की बात नहीं है, कि रियासत काल में जो आपकी मारवाड़, शेखावटी और बीकानेर तीनों रियासतों का जो संगम स्थल है, संगम स्थल ही बोल सकते हैं, वो डीडवाना है। कौन सी है? डीडवाना। इस विश्वविद्यालय के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे इनसे डिग्री भी प्राप्त की है। नाम तो आपने सुना होगा, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, एक प्रकार का ओपन यूनिवर्सिटी है। आपको पूछ ले जैन विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो अभी वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले के शहर लांडनू में है, लांडनू तहसील में अपना। तो हो गया अपना डीडवाना कुचामन जिले में। आपकी जैन विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है वो किस जिले में? राजस्थान के, वो राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में है। और सिटी की बात करें, तहसील की बात करें, आपकी लांडनू तहसील में है। कौन सी तहसील में? लांडनू तहसील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि एक तो आपको पता है राजस्थान की मीरा के बारे में तो आपने सुना ही होंगे, लेकिन राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? राजस्थान की दूसरी मीरा के बारे में आपने नाम सुना होगा, दूसरी मीरा आपकी रानाबाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है, या दूसरी मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है आपकी रानाबाई। कौन है? रानाबाई। उनका जो मंदिर है वो पर्वतसर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? हरनावा पर्वतसर में। अगला क्वेश्चन आपका, रानाबाई का जो मंदिर है वो हरनावा पर्वतसर में। पर्वतसर के बारे में आपको मैंने अभी बताया था, जहां पर वीर तेजाजी का जो परशु मेला है वो भरता है, आपको पता है 1 महीने के लिए भरता है। इसकी इस झील के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता देता हूँ। डीडवाना झील
आपकी कहाँ पर है डीडवाना झील, डीडवाना में ही है। इस झील का जो पानी है इतना खारा होता है, इतना खारा होता है कि इससे जो उत्पादन नमक होता है उसमें सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। उस नमक को हम लोग खाने में काम में नहीं ले सकते। जो चमड़े होते हैं उन चमड़ों को साफ करने के लिए इस झील का नमक काम में लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डीडवाना झील राजस्थान के किस जिले में है, वो डीडवाना कुचामन जिले में, झील का नाम ही डीडवाना झील है। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में है? राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं, खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो पहले तो अपना नागौर जिले में थी, लेकिन अब नागौर में नहीं, अब है आपकी डीडवाना कुचामन जिले में। नाम ही है आपका डीडवाना कुचामन जिले में। आगे चलो, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं बावड़ियों के बारे में। आपने सुना ही होगा, बावड़ियों की बात करते हैं। तो बावड़ी में नाम दिया हुआ आपको फूल बावड़ी, बावड़ी के बारे में आप जानते भी है। तो बावड़ी रियासत काल के टाइम वो अपने को पता है, बहुत कुछ जिलों में तो बहुत ज्यादा संख्या में मिलेगी आपको। तो जो फूल नाम की आपकी बावड़ी थी, आपको पूछ फूल बावड़ी है वो किस जिले से संबंधित है, किस जिले में है? तो आपको जिले का नाम है डीडवाना कुचामन जिला। कौन सा जिला है? फूल बावड़ी कहाँ है? डीडवाना कुचामन। ये क्वेश्चन आपको आएगी क्योंकि जहाँ पर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं तो वही राजस्थान में नमक उत्पादन का प्रसिद्ध है, या नमक उत्पादन के लिए, नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला होगा। तो राजस्थान में नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो जिला है आपका डीडवाना कुचामन। राजस्थान में नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला या राजस्थान में नमक उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कुचामन डीडवाना ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, जहाँ खारा पानी होगा वही नमक का उत्पादन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सफेद संगमरमर के बारे में। सफेद संगमरमर जिस आप अजूबे हैं, जिसमें अजूबों में नाम आता है ताजमहल का। तो ताजमहल भी अपना इसी पत्थर से बना है। ये सफेद संगमरमर वह पत्थर है, आप जानते ही ताजमहल आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना कभी जाके। सफेद संगमरमर है वो राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा उनका उत्पादन होता है, मतलब वहां से ये प्राप्त होता है अपने को। ये मकराना क्षेत्र है और डीडवाना कुचामन जिले से। तो राजस्थान में सफेद संगमरमर पत्थर है वो कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? मकराना तहसील हो गई आपकी और जिला हो गया आपका डीडवाना और कुचामन। उसके बाद में आपकी जिस प्रकार हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, अलग अलग आपकी सभ्यता होती है, उसी प्रकार जो कुराड़ा सभ्यता है उसके प्रमाण अपने को कहाँ से प्राप्त हुए? कुराड़ा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? कुराड़ा सभ्यता है उसका संबंध अपने राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले से है। आपको पता होना चाहिए डीडवाना कुचामन। इसकी बात करते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स। आप जानते ही होंगे ये उद्योग है जो नमक उत्पादन करने का काम करता है। वो अपना कहाँ पर स्थापित किया? सबसे पहले डीडवाना कुचामन में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स है जिसकी स्थापना लगभग 1965 में की गई थी। और राजस्थान के किस जिले में है? वो डीडवाना जिले में है। डीडवाना जिले में क्यों प्रसिद्ध किया गया? अब इसका भाई जो आपको दे रहे थे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, इसका कार्य क्या आपको पता ही होगा। ये इस प्रकार की जो आपकी उद्योग स्थापित किया गया, इसका काम है नमक उत्पादन करने का। किसका काम है? नमक उत्पादन का। और ये राजस्थान में किस जिले में? डीडवाना कुचामन में, क्योंकि यहाँ खारे पानी की सर्वाधिक मात्रा में झीलें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तालाब की। तो एक खारे नाम का तालाब है राजस्थान में किस जिले में है? खारा पानी नाम से याद रख लेना, खारिया तालाब, खारे पानी के नाम से संबंध रख लेना, क्योंकि खारा पानी डीडवाना कुचामन में है। तो खारिया तालाब आपका कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में। आगे हम बात करते हैं केवाई माता का मंदिर है। केवाई माता का मंदिर है वो आपका किनसिरिया गांव है, किनसिरिया गांव परबतसर में है। केवाई माता का मंदिर किनसिरिया गांव परबतसर तहसील। और जिले की बात करें तो जिला है आपका डीडवाना कुचामन। आगे चलते हैं डीडवाना कुचामन के बारे में। और अगला क्वेश्चन है अपना दाबड़ा किसान आंदोलन। दाबड़ा किसान आंदोलन के बारे में आपने सुना ही होगा। अलग अलग जातियों के टाइम अपने को पता है उस समय राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किसान आंदोलन चले थे। जो आपका दाबड़ा किसान आंदोलन है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? वो दाबड़ा गांव है। और दाबड़ा गांव किस जिले में आता है? डीडवाना जिले में। किस जिले में आता है? डीडवाना जिले में। अगला आपका क्वेश्चन है बारन का कुआं राजस्थान के किस जिले में है?
डीडवाना कुचामन में। किस जिले में? डीडवाना कुचामन जिले में। अब हम लोग सिर्फ इसमें क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता, आप जानना चाहते हो कि बारन कुआ क्या है, डाबड़ा किसान आंदोलन क्या है, पहले तो हम लोग सिर्फ इनके क्वेश्चन डाल रहे हैं। उसके बाद में एक एक टॉपिक बोले तो बारन के कुएं के बारे में पूरा वीडियो बनाएंगे, डाबड़ा किसान आंदोलन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए डाबड़ा किसान आंदोलन होता है क्या, उसमें क्या हुआ था, कितने किसान शहीद हुए थे, या उसमें क्या क्या सरकार के द्वारा उनकी मांगे पूरी की गई, उनके बारे में बात करेंगे। कि डाबड़ा किसान आंदोलन है और डाबड़ा गांव डीडवाना से उसका संबंधित है, बारन का कुआ है वो आपका डीडवाना कुचामन में है। अब आपको ये आपके ऐतिहासिक फेमस है कुचामन का दुर्ग, जो आपको पता ही होगा जल संग्रहण और जल की प्रबंधन की विशेषता ऐतिहासिक यहाँ की प्रसिद्ध है। कुचामन दुर्ग है, पहले पता होना चाहिए कि कुचामन दुर्ग की स्थापना किसने की। तो आपको पता होना है कि कुचामन दुर्ग की स्थापना जालम सिंह ने, किसने की थी? जालम सिंह ने आज से बहुत साल पहले की, 1300-1400 साल पहले इसकी स्थापना की थी। 750 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था इसने। कुचामन दुर्ग नया दुर्ग नहीं बोल सकते, मतलब बहुत पुराना, जो रियासत काल के दुर्ग है उनसे तो काफी पुराना दुर्ग है, उनसे तो कम से कम 600-700 साल पुराना दुर्ग है। कुचामन दुर्ग की स्थापना अपनी जालम सिंह ने करवाई है। कब करवाई थी? 750 ईस्वी में, मतलब काफी साल हो गए इसको। और इस किले को जागीर किले का सिरमौर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यदि पूछ लें कि कौन से किले को जागीर किले का सिरमौर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका किस दुर्ग को? कुचामन के दुर्ग को। क्यों कहा जाता है आपको मैं ये बता देता हूँ। जो रियासत काल के दुर्ग है, रियासत काल का मतलब जो 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के जो आपके दुर्ग है, उन दुर्ग को ये टक्कर देता है। टक्कर देने का मतलब हो गया कि आज उनसे 700 साल पुराना है, फिर भी उन दुर्गों को टक्कर दे रहा है। इसका मतलब ये जो आपके अन्य दुर्ग हैं, जागीर किलों का सिरमौर, इसीलिए इसे जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसका मैंने कारण भी लिखा है। वो कुचामन का जो आपका किला है अपनी भव्यता के कारण रियासतों के किलों से भी टक्कर देता है। वो मतलब जो उनकी भव्यता है, जो उस किले की बनावट है, उसकी जो जल संग्रहण की पद्धति है, वो टक्कर देता है रियासत काल के दुर्गों से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। आगे मैं इसकी किले की आपको विशेषता बता देता हूँ। ये देखो, इसमें आपको दे भी रखे हैं मैंने। तो पहला हो गया, इस कुचामन दुर्ग की स्थापना जालम सिंह ने 750 ईस्वी में कराया। इसे जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है क्योंकि ये भव्यता के कारण दूसरी रियासत के जितने भी किले, उन किलों से क्या कर लेते हैं? टक्कर लेता है। और यह एकमात्र अनोखी वास्तुकला वाला किला है। वो कौन सी आपकी अनोखी वास्तुकला है? वो है आपकी इस किले में जल संग्रहण और प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था है। ये बात आपको पता होना चाहिए। 750 ईस्वी में ये किला निर्मित है। आज से कितने साल पहले? 1300-1400 साल पहले किला बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसमें जल संग्रहण और प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था आज से 1300-1400 साल जब पहले जालम सिंह ने जो किला निर्मित किया उसमें किया, इसीलिए इसे वो जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। वो जो आपसे बोले जागीर किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? वो आपका है कुचामन दुर्ग। निर्माण किसने कराया? आपको मैंने बता दिया कब कराया, 750 ईस्वी में कराया। और इसमें मेन इसकी जो वास्तुकला है वो आपकी क्या है? आपको जल प्रबंधन और जल को संग्रहण करने की है, जिसकी स्थापना 750 ईस्वी में आज से 1300-1400 साल पहले की गई है। और रियासत काल के जितने भी दुर्ग हैं, जितने भी किले, उन किलों को ये टक्कर देता है। अब आगे बात करते हैं जो उन डीडवाना कुचामन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्वत से संबंधित है अपना वीर तेजाजी का परशु मेला। वीर तेजाजी के बारे में आप जानते ही होंगे, ये लोक देवता है अपने वीर तेजाजी महाराज। तो वीर तेजाजी का जो परशु मेला है वो अपना कहाँ पर बढ़ता है? वो अपना बढ़ता है पर्वतसर। पहले पर्वतसर नागौर में आता था, लेकिन अब पर्वतसर किस में आता है? डीडवाना कुचामन में आता है। पर्वतसर गांव में, पर्वतसर अभी तहसील है, पर्वतसर तहसील में अपना बढ़ता है। और राजस्थान में ये परशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की याद में कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी, या जिसे तेजा दशमी भी बोल सकते हैं। भाद्र महीने की शुक्ल दशमी को ये अपना मेला बढ़ता है। किसकी याद में बढ़ता है? भगवान वीर लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की याद में। और कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले में। कहाँ पर बढ़ता है? डीडवाना कुचामन जिले में। इसके बाद इसे मेले की आपको विशेषता बता देता हूँ। ये इस मेले का यहाँ पर जो मेला लगना प्रारंभ हुआ है वो कब से प्रारंभ हुआ है, जिसकी बात कर लेते हैं। देखो, जो मारवाड़ के जो शासक थे अभय सिंह,
उनके भाई उनके समय में इस मेले की शुरुआत हुई थी। वो शुरुआत कब हुई थी? 1734 में। 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। अब 21वीं शताब्दी चल रही है, मतलब लगभग आपके 300 साल पूरे होने वाले हैं। 300 साल पहले इस मेले की शुरुआत हुई थी। इतना पुराने टाइम से यहाँ पर मेला भरता है। किसकी याद में? तेजा जी की याद में बहुत बड़ा पशु मेला पड़ता है, आप बताएं। और ये मेला लगभग 1 महीने के लिए चलता है। सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला अपना भरता है। लगभग अपना 1 महीना तक ये अपना मेला भरता है। इसके बाद में वीर तेजा जी का मेला नागौरी बैलों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। वो आपने मैंने वीडियो शुरुआत उस टाइम भी बता दिया था कि ये मेला भरता है। उस मेले में किसका क्रय विक्रय होता है? ज्यादातर वहां पर है नागौरी बैल है। उन बैलों के साथ में गायों का भी क्रय विक्रय होता है, और उसके साथ में बीकानेर के जो ऊंट है उनका भी क्रय विक्रय होता है। ये राजस्थान का इनकम की बात करें राजस्थान सरकार की, तो सबसे ज्यादा इनकम राजस्थान सरकार को इसी मेले से प्राप्त होती है। अब आपको पता है कि क्रय विक्रय द्वारा जितना भी थोड़ा बहुत है, एक ही पशु का क्रय विक्रय करते हैं हम लोग, उनके ऊपर जो टैक्स देता है वो सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो शायद कितना 200-300 रुपये देना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को इनकम इसी मेले से प्राप्त होती है। वो भी बात मैंने आपको इसमें बता दी है कि वीर तेजा जी के मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक इनकम प्राप्त होती है। सबसे अधिक राजस्थान में जितने भी मेले पड़ते हैं, कोई भी मेला भरो, सबसे ज्यादा इनकम अपने को राजस्थान सरकार को इसी मेले से अपने मिलती है। तो आपको बता दिया मैंने। तो वीर तेजा जी का पशु मेला है वो राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? जिले की बात करें तो डीडवाना कुचामन है। और यदि आपको स्थान पूछे, तहसील पूछे, तहसील आपकी परबतसर है। परबतसर में ही अपना पड़ता है। कब पड़ता है आपको मैंने बताया? तेजा दशमी को। कब पड़ता है? तेजा दशमी को। तो ये था अपना कौन सा जिला? डीडवाना कुचामन जिला, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। वो फेमस दुर्ग कौन सा? कुचामन वाला दुर्ग, जो अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के रूप में फेमस है, जल संग्रहण के रूप में। यदि आपको इनमें से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे हैं, अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्त, उनके साथ इनको शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।